नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और हम आगे बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म तक की बात हमने कर ली थी। नया जो टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। चलो मैं इसके ऊपर इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ। अब देखिएगा, इसमें विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। जैसे देखिएगा, ये कोई ए आवेश है, ये कोई बी आवेश है। ये दोनों आवेश बराबर मान के हैं, बस फर्क इतना है कि ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। अगर दो समान आवेश परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे के नज़दीक उपस्थित हों तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिएगा, दो समान, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, इसलिए दोनों को समान माना गया है। दो समान आवेश परंतु प्रकृति में विपरीत, अर्थात ये प्लस है ये माइनस है, जो तब ये एक ऐसा आवेशों का युग्म एक दूसरे से अल्प दूरी पर उपस्थित हो, अर्थात ए और बी के बीच की दूरी बहुत कम हो। ये दूरी जो दिख रही है ये तो बहुत ज़्यादा है, दूरी बहुत कम हो, तो ऐसी व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। परिभाषा देखिए आप, जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यल्प दूरी पर स्थित हों तो इस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चित्र में एक द्विध्रुव दिखाया गया है जहां प्रत्येक आवेश का परिमाण q है। देखिएगा, q है, इनके मध्य की दूरी 2a है। कई किताबों में या किसी नोट्सों में इस 2a की जगह दूरी को d भी दिखाया जाता था, इसलिए d भी हो सकता है और 2a भी हो सकता है। ठीक है, आजकल 2a लिख रहे हैं क्योंकि ऐसा करने से जब आगे में हाफ करना होगा तो 2a का हाफ a हो जाएगा, ये फायदा मिलेगा वहाँ पे। आगे देखिए, तो विद्युत द्विध्रुव क्या है उसके बारे में हमने यहाँ तक का जो उत्तर है ये विद्युत द्विध्रुव के बारे में। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है उसको देखेंगे। देखिए आप, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण जो कि q है, ये q लिख दिया, तथा उनके मध्य की दूरी जो कि 2a है, ये 2a लिख दिया, के गुणनफल को दोनों को आपस में गुणा कर रखा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सीधी सी बात है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण q तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे p वेक्टर से व्यक्त करते हैं, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को p वेक्टर से व्यक्त करते, वेक्टर लगा रखा है। इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो एक सदिश राशि है। इसकी दिशा माइनस q से प्लस q की ओर होती है। जैसे देखिएगा, ध्यान दें, ये सबसे अलग चीज है कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस q से माइनस q होती है, पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस q से प्लस q होती है। स्पेशल चीज है, इसको आप अलग से अच्छे से याद रखना क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है, आगे हमारे काम भी आएगा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम p वेक्टर से व्यक्त करते हैं वो एक सदिश राशि है और इसकी दिशा माइनस q से प्लस q आवेश की ओर होती है। इसलिए p बराबर 2a गुणा q। तो ये 2a में a के ऊपर वेक्टर लगा रखा है क्योंकि q तो आवेश एक अदिश राशि होती है, इसलिए इसके ऊपर तो वेक्टर लग नहीं पाएगा। 2 एक गुणांक है, इसके ऊपर भी नहीं लग पाएगा, तो a के ऊपर इसने वेक्टर लगाया है। तो p वेक्टर बराबर 2a वेक्टर q। मात्रक की बात कर लें तो 2a क्या है? वास्तव में दूरी है, दूरी का होता है मीटर, और q क्या है? आवेश है, इसका होता है कूलाम। तो कूलाम गुणा मीटर इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया। रही बात अब इसके विमा की, विमा 11वीं क्लास में पढ़ ली थी हमने। q बराबर IT होता है, IT के चक्कर में I की जगह तो A1 हो गया, T की जगह T1 हो गया और इस A की जगह L1 हो गया, तो ये हो गया M0 L1 T1 A1। नोट में देखिएगा, नंबर 1, प्रकृति में कुछ परमाणुओं में धनावेश व ऋणावेश के केंद्र पृथक परिमित रूप से होते हैं। मतलब कि जैसे NaCl है, HCl है, H2 है, इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग रहते हैं। जैसे मैं NaCl की बात करूं, कॉमनली आपने पढ़ा होगा कि अगर ये Na है, Na प्लस है और इसके जस्ट पास में ये Cl माइनस रहता है।
इसका मतलब हो गया ये कैसा है, ध्रुवीय अणु है। NaCl, ऐसे ही HCl का चित्र बनता है, ठीक है। ये Na है, Na बनाया होगा मैंने, Na मतलब Na और Cl, नमक जो होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। ऐसे ही HCl, अगर मैं जब केमिस्ट्री के तर्ज पे इसका थोड़ा ढंग से चित्र बनाऊं तो देखिएगा ये तो होता है H+ और ये थोड़ा बड़ा होता है, ये इसकी बढ़ना भी चाहिए, और ये होता है Cl-। तो ये कैसा अणु है, ये जो अणु है इसे कहते हैं ध्रुवीय अणु, पोलर मॉलिक्यूल। तो NaCl, HCl, H2O क्या कहलाएंगे, पोलर मॉलिक्यूल कहलाएंगे। इसके अलावा प्रकृति में कुछ अणुओं में धनावेश व ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इनके केंद्र विपरीत दिशा में अल्प विस्थापित हो जाते हैं, जिससे विद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो जाता है। इसे प्रेरित विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब कुछ अणु परमाणु ऐसे होते हैं जो जिनमें यूँ अलग अलग से छटे नहीं रहते हैं, ये परिमित रूप से ही फैले रहते हैं, लेकिन जब ऐसे अणु परमाणुओं को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो हल्का सा उनकी पॉजिटिव नेगेटिव विस्थापित हो जाता है। इसलिए ऐसे जो विद्युत द्विध्रुव बनते हैं उन्हें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगला टॉपिक है जो हमारे एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, वो देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र प्रत्येक आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है। इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, वैसे सिंपल सी बात है। इसके ये जो दो टॉपिक है, एक फर्स्ट वाला है, आगे सेकंड वाला आएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब तक 70% बार तो ये पूछा गया है अक्ष वाला, अक्षीय रेखा। अगला टॉपिक निरक्ष रेखा का आएगा, वो भी 30% बार वो पूछा गया है। इसलिए क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सिंपल पड़ता है, वो अगला थोड़ा हार्ड पड़ता है, इसलिए कॉमनली यही पूछा जाता है। लेकिन पिछले 2-3 साल में जब हार्ड पेपर बना है तो इसकी बजाय उसको पूछ लिया गया है। 2017 में शायद निरक्ष को पहली बार पूछा गया था, और अक्षीय जो था वो कॉमनली कम से कम 5-6 बार तो आ ही चुका है अब तक। काफ़ी ध्यान से आपको समझना है। देखिए आप कि हम विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। देखिएगा ये -Q है और ये +Q, कोई क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। ये इसके मध्य का बिंदु O है। चूंकि अब हमने +Q और -Q के बीच की दूरी को यहाँ 2a लिख दिया है, तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, a, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, a। अब इस +Q आवेश से कुछ दूरी पर यह बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा आप इसको ध्यान से समझना कि ये जो इनका मध्य बिंदु जो O है, इस O से और इस P की दूरी, O से और P की दूरी क्या है, R है। O से और P की दूरी क्या है, R है। यहाँ दिखा नहीं पाया मैं, चलो कोशिश करता हूँ। यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी क्या मानी है पढ़ने, R मानी, मतलब विद्युत द्विध्रुव के केंद्र बिंदु से और बिंदु P की दूरी क्या है, R है। तो अब आगे देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो R थी, तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, R-a, क्योंकि ये दूरी a थी तो ये होगी R-a। इसी प्रकार इस यहाँ से और यहाँ तक की दूरी में ये a जुड़ गया है, तो ये हो गया R+a। तो देखिएगा कुल मिला के +Q आवेश की, देखो O की P से दूरी R है, +Q की P से दूरी R-a है, -Q की P से दूरी R+a है। एक बात आपको और भी ध्यान रखनी है कि इस P के नज़दीक आपको प्लस का Q बनाना है, न कि माइनस का Q, क्योंकि अगर आप यहाँ माइनस का Q लिख दोगे तो फिर उत्तर में माइनस का चिन्ह आएगा, और इस वजह से फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम के दौरान, उस माइनस का क्या बना दोगे, प्लस, इससे गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए एक बात का ध्यान रहे कि इस P के नज़दीक वाले बिंदु पर सदैव +Q ही लेके चलना है, पॉजिटिव वाला लेके चलना है। तो ये पॉजिटिव जो वाला है उसमें तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव वाले के लिए ये पॉजिटिव आएगा। क्लियर? देखिएगा, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E1 बराबर, देखो सबसे पहले +Q की बात कर रहा था, +Q की दूरी R-a थी, सूत्र था इसका E बराबर KQ/R²। देखिएगा ये सूत्र हमने पहले पढ़ लिया था, E बराबर होता है
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये यहाँ काम आने वाला है, तो के क्यू की जगह के क्यू, आर की जगह आर माइनस ए का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू की दूरी आर माइनस ए थी। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रहेगा माइनस का के क्यू। अब की बार माइनस का क्यू था तो माइनस का चिन्ह लग गया, और दूरी यहाँ आर प्लस ए थी, चित्र में हमने देख लिया, तो ये स्क्वायर हो गया। तो पी पर कुल विद्युत क्षेत्र दोनों को जोड़ दो, E1 प्लस E2 हो गया। वैल्यू रखी तो ये आ गई, के क्यू कॉमन लिया तो ये लाइन आ गई। अब आगे देखिए, के क्यू तो यहाँ आ ही चुका है। अब ये आर माइनस ए का स्क्वायर, आर प्लस ए का स्क्वायर हमने क्या ले लिया? लघुत्तम ले लिया। तो सोल्व करेंगे तो ये आर प्लस ए का स्क्वायर इधर आ जाएगा, आर माइनस ए का स्क्वायर इधर आ जाएगा। अब आर प्लस ए का स्क्वायर को मैंने खोला, आर माइनस ए का स्क्वायर को मैंने खोला। साथ में ध्यान देना, ये माइनस के चिन्ह की वजह से इनके निशान भी बदल जाएंगे। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। 2r ए 4r ए हो गया। यह है a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आधार पर ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चूंकि दोनों पे वर्ग था तो इस पर भी क्या लग गया? वर्ग लग गया। के ऐसे कैसे लिख दिया मैंने? यहाँ से उठाया। अब मैंने क्या किया कि ये क्यू भी उतार लिया, इस 4 में से 2 लिख दिया और ए का ए लिख दिया। 2 जो बच गया जो यहाँ लिख दिया और आर लिख दिया। अब ये चीज़ क्या बन गई है? ये चीज़ वास्तव में बन गई है पी। क्या बन गया ये चीज़? ये चीज़ पी बन गई है। इस वजह से ये चीज़ तो P बन गई, तो P बराबर होगा Q गुणा में 2a। साथ में R ग्रेटर देन A। आपको मैंने बताया था कि A क्या था? द्विध्रुव के बीच की दूरी का भी आधा है, और द्विध्रुव के बीच की दूरी बहुत कम होती है। इसका मतलब उस कम दूरी का भी आधा A हो गया। तो ये जो दूरी है वो R की तुलना में बहुत कम है, इसलिए R स्क्वायर तो और भी बड़ा हो गया, A स्क्वायर और भी छोटा हो गया। और जो संख्या छोटी होती है, जिसको हम नगण्य मानते हैं, उसको 0 मान लेते हैं। बस ये दिमाग रखना है अपने को। ये ए स्क्वायर को हम 0 मान लेंगे तो देखो E की जगह E, K की जगह K, ये 2 की जगह 2, R की जगह R, और ये संख्या बन गई P। साथ में इसको 0 माना तो R स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया? R की पावर 4। R से R कट जाएगा तो R की पावर 3 बच गया। E अक्षीय बराबर KP अपॉन R की पावर 3। वेक्टर कहें तो E वेक्टर अक्षीय बराबर 2kp अपॉन R की पावर 3 पी है। पी के ऊपर भी वेक्टर हम लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आगे देखिए, अब अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव की दिशा में होती है। मतलब जो P की दिशा होगी वही E की दिशा होगी। क्लियर? इसके साथ ये टॉपिक हो गया समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से इसी पैटर्न पे मैं कंप्लीट आपको 12th की फिजिक्स कंप्लीट कराऊंगा, इसलिए आप इसके सब्सक्राइब कर लें। साथ में इसको उतारते भी रहें। धन्यवाद।